नेशनल चैनल नहीं दिखा रहा, आज तक भी नेशनल चैनल आया नहीं है बीबीसी को छोड़कर। लेकिन आज इस प्रकार से कोने कोने में पहुंचे हैं। हम तो पहले बारंबार कह रहे थे जब आंदोलन शुरू किए, हम इंटरनेशनल नहीं जाएंगे क्योंकि घर का मुद्दा है, घर में बैठ के सॉल्व होगी। और प्रधानमंत्री जी बारंबार कहते हैं कोई भी बात होती है तो टेबल टॉक में होती है। लांछना लगाकर किसी धर्म को लांछन लगाना ये हमारे मनसा ही नहीं है। आज हमने भी आपको कहा था, पहले भी कहा था, अयोध्या में हमने भी हेल्प किया था। अयोध्या हमारी है, हमको जानते थे कि भगवान बुद्ध का अवशेष मिला था, लेकिन हम चुप रहे बौद्ध लोग। लेकिन महाबोधि महावीर के तो हम चुप नहीं रहेंगे, आंखों के सामने सब होते देख रहे हैं। कोई एक देखिए, किसी के लिए 1949 एक्ट किसी परिवार के लिए फायदेमंद हो सकता है। और जिस समय पुष्यमित्र शुंग के इतिहास की बात आती है, उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं एक बौद्ध की हत्या या सिर काट के लाने पर इनाम रखा था। तो उस समय यहाँ से बरवा लोग जो हैं नदी पार और दूसरे देशों में चले गए थे। उस सवाल का हालांकि बौद्ध मठ के जो संचालक है वर्तमान में, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन जो पत्रकार साथी थे या कहीं मनुवादी ब्राह्मणवादी सोच के जो पत्रकार साथी थे, उनको मेरा सवाल पूछना नागवार समझा। यहाँ तक कि उन्होंने मेरा मोबाइल भी छीन लिया और ये तक आरोप लगाया कि ये तो उनका पत्रकार है। आज और नीचे लिखा है 40 दिन। और इसके ऊपर जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आज का वैश्विक जो मुद्दा है, वो है बीटी एक्ट 1949 समाप्त करो। इसी मुद्दे को लेकर पूरे देश से बौद्ध भिक्खु और उपासक, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो 40 दिन से धरने पर बैठे हैं। और लगातार हम पूरे महीने भर से ज़्यादा हो गया है आपको सारी अपडेट्स सुबह दोपहर शाम की दिखा रहे हैं। और ये पंडाल है जिसपे लिखा है अनिश्चितकालीन धरना, इंडेफिनेट प्रोटेस्ट, मतलब अनिश्चितकालीन धरना। और ये धरना वो है, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। बोधगया टेम्पल अधिनियम 1949 निरस्त करो, निरस्त करो। और इसी मुद्दे को लेकर लगातार तमाम बौद्ध भिक्खु और धर्मावलंबी यहाँ पर प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। और 2 दिन पहले जो एक बड़ा काम हुआ, वो हुआ कि तथागत बुद्ध को यहाँ पर स्थापित किया गया। और किस तरीके से आप देख रहे हैं, तथागत बुद्ध की बड़ी सुंदर सी गोल्डन कलर की प्रतिमा है, जिसको परसों यहाँ पर जिसकी कमी खल रही थी। और आयोजकों ने को लगा होगा कि बुद्ध के नाम पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बुद्ध की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर नहीं है, तो उस परिकल्पना को लेकर यहाँ पर बुद्ध प्रतिमा लगाई गई है। पूरे देश से लोग आ रहे हैं, बुद्ध प्रतिमा के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। मेरे साथ आकाश लामा जी हैं जो इस पूरे, चलिए अभी आकाश लामा जी जरा चर्चा कर रहे हैं, चलिए सीधा बात करते हैं। मेरे साथ आकाश लामा जी हैं जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं। और लगातार जैसा कि उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम 2 साल से तैयारी कर रहा था। और इस 2 साल की तैयारी में आज भारत ही नहीं, भारत का कोना कोना ही नहीं, विश्व के अम्बेडकरवादी जो देश हैं वहाँ से भी आवाज़ फूटने लगी है कि क्यों ना महाबोधि महाविहार को जो बीटी एक्ट है उससे निरस्त किया जाए, उसको निरस्त किया जाए। लामा जी, आज 46वां दिन चल रहा है, क्या लग रहा है कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने जो ये परिवार सजाया था और अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, पूरे देश से लोग समर्थन कर रहे हैं, कब तक बैठेंगे? देखिए, ये तो अनिश्चितकालीन है। हम लोग तो दृढ़ संकल्पित हम लोग बैठे थे 12 फरवरी से, जब तक मतलब बीटी एक्ट निरस्त नहीं होगा तब तक हम लोग धरना से उठेंगे नहीं। लेकिन ये धरना जो होगी शांति, करुणा, मैत्री अपने संवैधानिक प्रकार से होगी। हम पर जितने भी अत्याचार करेंगे हम सहेंगे। कई सारे बोले क्रांति करना, मेरा क्रांति में मेरा शक्ति नहीं है, शांति में शक्ति है। तो आज शांति की शक्ति आप देख रहे हैं पूरे विश्व में फैल गई है। और इतिहास में पहली बार विधानसभा में इतने विधायकों ने बात उठाई, पार्लियामेंट में इतनी विधायक, अभी मैं इनफैक्ट अभी एक एमपी से ही बात कर रहा था, ठीक है, वो आने वाले हैं, अभी साउथ इंडिया के हैं, उन्होंने पत्र भी लिखी थी। तो इतनी एमपीओ ने बात उठाई है। और साथ में कल आए थे रामदास अठावले जी भी आए, उन्होंने भी समर्थन के लिए आए, प्लस उन्होंने आज मीटिंग भी की है चीफ मिनिस्टर के साथ। तो देखिए, मैं इतने कहना चाहता हूँ, एक लौता बचा हुआ हमारे जो महाबोधि महाविहार, इसको बचाइए।
इसमें बहुत अतिक्रमण हो रहा है। अच्छा, आपने अपने वक्तव्य में कई बार कहा कि बंगाल में आप लोगों ने मतलब छात्र नेता के रूप में आप जब सैनिक स्कूल में पढ़ते थे उस समय से आपके अंदर ये पनप रहा था कि हम कुछ ना कुछ आंदोलन बड़ा करेंगे। तो बंगाल के बारे में आपने कई बार कहा है। इस मुहिम के बारे में कैसे सोच बनती है आपकी? देखिए, मैं ज़्यादा नहीं, तो मैं कह रहा हूँ जैसे बंगाल में बुद्ध पूर्णिमा में छुट्टी नहीं था। 70 साल हो गया है, 70 साल हो गया था, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा में छुट्टी नहीं थी। कोलकाता में एक मीटिंग हुई थी, मैं देखा था कि हमारे जो समाज है टोटली डिवाइडेड है। तो हमने कोशिश करके ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम बनाया और सभी को एक अम्ब्रेला में लेके आकर बड़ी शांति रैली निकाली। और कई नीति और रणनीति बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और नियत सबसे बड़ी चीज होती है। तो ये एक रणनीतिक प्रकार से हमने काम किया था ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की तरफ से, और सभी को एक प्लेटफॉर्म में लेके आके 2017 में ही विद इन 2 साल में छुट्टी का घोषणा हुआ, जो अब 70 साल में नहीं हुआ। इवन मुख्यमंत्री कहते थे कि 26 छुट्टी हो गया और ज्यादा छुट्टी नहीं होगा। बहुत है बातें इसमें, लेकिन सबको जुड़ी किया। तो और जब ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम बनाया था तो एक सोच रखे थे कि ये संगठन जोड़ने का काम करेगा, पहले जोड़ने का काम करेगा। इसीलिए अगला मुद्दा था महाबोधि महाविहार। इसके काफी अध्ययन किए, 3-4 साल तक अध्ययन ही किए इसके बारे में। अंतिम में जाकर 2023 में कोरोना के बाद मीटिंग की और काफी रणनीतिक प्रकार से काम किए हैं। और दो बड़ी बड़ी रैली भी हुई है, पटना में हुआ, इधर बोधगया में हुआ, कितनी सारी ज्ञापनें दी गई। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ मीटिंग हुई, विधानसभा में सतीश कुमार दास जी से मिले, वो बात उठाए, ललन कुमार जी ने बात उठाई, तो बीजेपी के विधायक। तो रिंचल नामू जो हमारे बुद्धिस्ट मेंबर थे, उनके थ्रू बात हुई। तो काफी रणनीतिक प्रकार से काम हुई। तो लेकिन देखिए, हमारा अनशन करने का कोई मतलब नहीं था। अब इतनी रैली करने के बावजूद, इतनी ज्ञापन देने के बावजूद, पूरे भारत से ज्ञापनें गए, सभी संगठनों से संपर्क की, सभी संगठनों से सभी को कहा कि देखिए, ये यदि किसी को लीड करना लीड कीजिए, आप आइए, एक साथ आइए। आप देख रहे थे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हुआ, या तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हुए, भीमराव यशवंत अम्बेडकर की, या चंद्रबोधी पाटिल जी की समता सैनिक दल जो टीम है, समता सैनिक दल जो नॉर्थ इंडिया का अशोक सागर जी पहचानते, उनके टीम हुआ, सुनील सारीपुत्र जी की टीम हुआ, गुजरात की टीम हुआ। पूरे भारत को जोड़ने का कोशिश किया। तो उसके बाद ये सरकार कुछ रिप्लाई नहीं दे रही थी, तो हमारा ये मतलब विकल्प नहीं था अनशन में बैठने का। तो शांति प्रकार से जो 12 तारीख से आप देख रहे हैं, और हम तो एकदम कम संख्या में बैठे थे, क्योंकि क्योंकि महाबोधि विहार हमारी है। हम अननेसेसरी वहां पर केओस भी नहीं करना चाहते थे भीड़ लाकर। तो कुछ भिखू के साथ ही हम लोग बैठे थे, अपनी मांग रख रहे थे। अब सरकार को भीड़ चाहिए, अब देख रहे दिन के दिन भीड़। और उसके ऊपर इतनी अच्छी बात हुई थी, ये पहल डीएम गया कि डीएम ने किया था पहल 25 फरवरी में, और फिर उसके बाद 27 फरवरी में फिर होम सेक्रेटरी अनिमेश पांडे जी के साथ सरदार पटेल भवन में पटना में अच्छी बात हुई। लेकिन उसी रात को देखिए 12 बजे करीब, आप तो थे, किस प्रकार से भिक्खू को उठाया गया और वहां पर मेडिकल कॉलेज में रख दिया गया। तो आज वो काम हम शांति से बैठ के यदि प्रोसेस बढ़ती, बातें होती, तो लोग भी इतना उत्तेजित ना होते। तो जो घटना रात के 12 बजे, उसी के कारण और ज्यादा भड़के। हालांकि कोई नेशनल चैनल नहीं दिखा रहा, आज तक भी नेशनल चैनल आया नहीं है बीबीसी को छोड़कर। लेकिन आज इस प्रकार से कोने कोने में पहुंचे हैं। हम तो पहले बारंबार कह रहे थे जब आंदोलन शुरू किए, हम इंटरनेशनल नहीं जाएंगे, क्योंकि घर का मुद्दा है, घर में बैठ के सॉल्व होगी। और प्रधानमंत्री जी बारंबार कहते हैं, कोई भी बात होती है तो टेबल टॉक में होती है। लांछना लगाकर किसी धर्म को लांछन लगाना ये हमारे मनसा ही नहीं है। आज हमने भी आपको कहा था, पहले भी कहा था, अयोध्या में हमने भी हेल्प किया था। अयोध्या हमारी है, हमको जानते थे कि भगवान बुद्ध का अवशेष मिला था, लेकिन हम चुप रहे बौद्ध लोग। लेकिन महाबोधि महाविहार के तो हम चुप नहीं रहेंगे। आंखों के सामने सब होते देख रहे हैं। कोई एक देखिए, किसी के लिए 1949 एक्ट किसी परिवार के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। तो इसलिए बीटी एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए
ये हमारी मुख्य मांग है। और हम हमारे हिंदू भाइयों से आह्वान करना चाहते हैं, जिस प्रकार से अयोध्या में हमने आपको समर्थन की, आप भी आइए, वहाँ पर एक परिवार का कब्जा है। आप तो अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप भी हमारा साथ दीजिए, वहीं दूसरी तरफ वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट ये संदेश दे रहे हैं कि हम महाबोधि महाविहार को किसी भी कीमत में बौद्धों के हाथों में नहीं देंगे। तो ये अभी समय बताएगी आपको। तो आज वो तो क्लेम करेगा, कल मक्का मदीना भी क्लेम करेगा। अब तो ऐसा नहीं देंगे तो अब हम भी ये बोल सकते हैं कि अब 84,000 स्तूप खोजने का समय आ गया अब बौद्धों को, ये भी बोल सकते हैं हम। देखिए ऐसा है, उनको जो गलती करती है उसको मालूम है मैं गलती कर रहा हूँ। हिंदू के आड़ में ज्यादा दिन छिप नहीं सकेंगे आप, मैं इतना कहना चाहता हूँ। और हम आपसे कोई आपस में लड़ा ही नहीं है। एमिकेबल सॉल्यूशन जिस प्रकार से 500 साल में, जो बाबरी मस्जिद 500 साल में था, एक एमिकेबल सॉल्यूशन हुई ना, इसी प्रकार का एमिकेबल सॉल्यूशन चाहिए। वो कह रहे हैं कि 200 सालों से है या 300 सालों से है, बाबरी मस्जिद 500 सालों से थी। एक एमिकेबल सॉल्यूशन चाहते हैं, इसका भारत का छवि और अच्छा होगा और हम लोग भाईचारे में भी रहेंगे भारत में। धन्यवाद। हम लोग भाईचारे में रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक घटना से अवगत कराता हूँ। जब मठ, जो बोधगया मठ है, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो वहाँ पर जब वो अपना मत रख रहे थे तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि बौद्ध समाज का ये आरोप है कि जिस समय बीटी एक्ट बन रहा था उस समय देश के अंदर बौद्धों की संख्या बहुत कम थी, या इतने वो अवेयर नहीं थे। क्योंकि जब इतिहास को खंगालते हैं तो पता चलता है यहाँ पर बड़ुआ जो समाज रहता था, और जिस समय पुष्यमित्र शुंग के इतिहास की बात आती है, उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं एक बौद्ध की हत्या या सिर काट के लाने पर इनाम रखा था। तो उस समय यहाँ से बड़वा लोग जो हैं नदी पार और दूसरे देशों में चले गए थे। उस सवाल का हालांकि बौद्ध मठ के जो संचालक है वर्तमान में, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन जो पत्रकार साथी थे या कहीं मनुवादी ब्राह्मणवादी सोच के जो पत्रकार साथी थे, उनको मेरा सवाल पूछना नागवार समझा। यहाँ तक कि उन्होंने मेरा मोबाइल भी छीन लिया और ये तक आरोप लगाया कि ये तो उनका पत्रकार है। और जवाब में जब मैंने उनसे कुछ सवाल किए तो उनका मुंह बंद हो गया। चूंकि लाइव चल रहा था, मेरा मोबाइल छीनना, किसी ने कहा कि तुम फंस जाओगे, इसका मोबाइल अभी वापस करो, तो उन्हें तुरंत मेरा मोबाइल वापस देना पड़ा, अपनी गलती माननी पड़ी। लेकिन यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि हम कुछ मीडिया कर्मी हैं जो इसको दिखा रहे हैं, बाकी तमाम मीडिया कर्मियों से मैं चाहूँगा कि वो इस धरने को आकर विश्व स्तरीय रूप पर दिखाएं। बहुजन मीडिया हब के जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं वो इस आंदोलन को दिखाएं, क्योंकि हमारी आवाज़ है, हम ही दिखाएंगे। दूसरे मीडिया को कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ी है। आज 46 दिन हो चुके हैं, देश की मीडिया पर दही, उनके मुंह में दही जमी है। जैसा कि मैंने पहले भी आरोप लगाया और नाम भी लिया, और अपनी फेसबुक आईडी पे और समता आवाज टीवी पर यह भी डाला कि लगभग 45 दिन बाद रवीश कुमार को हमारा समाज बहुत बड़ा पत्रकार मानता है, लेकिन उसने अभी तक एक भी रिपोर्ट इस पर नहीं लगाई है। अजीत अंजुम को बहुत बड़ा पत्रकार मानता है, उसने भी एक भी मतलब रिपोर्ट नहीं लगाई है। प्रज्ञा मिश्रा, उन्होंने भी एक रिपोर्ट नहीं लगाई है। ध्रुव राठी विदेश में बैठ के इतने बड़े बड़े खबर लगाते हैं, हमारा समाज उनको लाइक करता है, पसंद करता है। एक एक वीडियो को लगाते ही 2 घंटे में 3 घंटे में 10-10 लाख व्यूवर्स आते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी वीडियो जब लगती हैं तो हमारा समाज भी उसको अनदेखा कर देता है, जबकि हम आपकी अपनी आवाज उठा रहे हैं।